हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्रीय व्यतिक्रम का पहला एग्जाम्पल, जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। तो आइए सबसे पहले हम इसे लिखते हैं, क्योंकि आपको नोट्स भी तैयार करने हैं और जब कॉलेज खुलेंगे तो आपके उसको नोट्स चेक भी कराने हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, इसके नोट्स तैयार करें आप साथ ही साथ, उसके बाद इसे डिस्कस करेंगे, समझाएंगे आपको। तो लिखें, इस विकार की खोज JL डाउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1866 में की थी। उन्हीं के नाम पर इस विकार को डाउन सिंड्रोम नाम दिया गया, सिंड्रोम कहा गया। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति छोटे कद के होते हैं। छोटे कद के होते हैं। इनकी गर्दन मोटी, मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ चेहरा सपाट या फ्लैट होता है। इनकी हथेली में एक विशेष प्रकार की क्रीज होती है। विशेष प्रकार की क्रीज होती है। इनकी आँखें तिरछी तथा पलकें मंगोलों की भांति
मंगोलों की भांति बलित होती हैं, फोल्डेड होती हैं, बलित होती हैं, मंगोलों की भांति बलित होती हैं, इसीलिए इन्हें मंगोलिज्म या इसीलिए इस विकार को मंगोलिज्म कहते हैं, इसीलिए इस विकार को मंगोलिज्म कहते हैं, इसीलिए इस विकार को मंगोलिज्म कहते हैं। इनका शारीरिक और मानसिक विकास भी कम होता है, इसीलिए कम होता है और यह मंद बुद्धि के होते हैं, इसीलिए इन्हें मंगोल जड़ता या मंगोलॉयड आइडियोसी कहते हैं। छात्रों, तो ये तो उनके विशेष लक्षण हुए। अगर कोई व्यक्ति, अभी आपने लिखा जैसे डाउन सिंड्रोम के बारे में कि इस विकार की खोज J.L. डाउन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सन 1866 में की थी। चूँकि J.L. डाउन नामक साइंटिस्ट ने की थी, उनको सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम पर इस विकार को भाई डाउन सिंड्रोम नाम दे दिया गया। अब इस रोग से पीड़ित व्यक्ति छोटे कद के होते हैं, नाटे कद के होते हैं, इनका सिर गोल, गर्दन मोटी, जीभ लंबी झुर्रीदार, चेहरा सपाट यानी फ्लैट, आँखें तिरछी और पलकें मंगोल की भांति फोल्डेड होती हैं। इसीलिए इसे मंगोलिज्म, इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को या इस रोग को मंगोलिज्म कहते हैं। और इस प्रकार से पीड़ित व्यक्तियों का विकास होता है, वो शारीरिक और मानसिक विकास कम होता है और बुद्धि भी इनमें कम होती है, इसीलिए इन्हें मंगोल जड़ता या मंगोलॉयड आइडियोसी भी कहते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे मिटा देते हैं। लिखिए इसमें नेक्स्ट, इस रोग या विकार
से पीड़ित शिशुओं का इस रोग से पीड़ित शिशु चलने बैठने और बोलने आदि क्रियाएं सामान्य शिशुओं की अपेक्षा देर से होती हैं। छात्रों, तो डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित शिशु हैं या इस प्रकार के जो शिशु होंगे तो उनमें चलने बोलने या बैठने की प्रक्रिया है वो सामान्य शिशुओं से कुछ देर से शुरू होती है। तो ये तो इनके लक्षण हुए। अब आइए इनके कारण जानते हैं कि क्या कारण है, क्यों डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो लिखिए, इस विकार का कारण, इस विकार या इस रोग विकार का कारण 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र या गुणसूत्रों के साथ एक अतिरिक्त गुणसूत्र के आने से होता है। इस विकार का कारण 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के साथ एक अतिरिक्त गुणसूत्र की प्रति आने से होता है। गुणसूत्र की प्रति से होता है। इसीलिए इसे 21वीं जोड़ी की एकाधिसूत्रता या ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम कहते हैं। यह घटना या परिस्थिति, यह कंडीशन, ये घटना युग्मकों
युग्मकों के निर्माण के समय 21वें जोड़ी के गुणसूत्रों के पृथक न होने के कारण पृथक या अलग अलग 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के अलग अलग न होने से उत्पन्न होती है। छात्रों, जो डाउन सिंड्रोम का कारण है वो है 21वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के आ जाने से। यानी 21वीं जोड़ी पर 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, इसलिए ये समस्या उत्पन्न होती है। तो ये तो इसका कारण हुआ। और अगर बात करें हम छात्रों, अगर हम इसका एक डायग्राम आपको दिखाएं, एक लाइन चलो और लिख लेते हैं इसमें। जब 21वीं जोड़ी पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है तो लिख लेते हैं, इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। 47 छात्रों, आपने देखा कि जब युग्मक बनते हैं और सूत्री विभाजन के थ्रू गैमेट्स का निर्माण होता है, उस समय जो 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र हैं वो किसी कारण से पृथक नहीं हो पाते हैं, अलग अलग नहीं हो पाते हैं, अर्थात एक ही युग्म में चले जाते हैं 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र, और उनका एक नॉर्मल गैमेट्स के साथ फ्यूजन होता है, तो फिर 21वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी बन जाती है, मतलब 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। आइए इसका एक आपको आइडिया देते हैं गुणसूत्रों को थ्रू। देखें आप, देखिए यहाँ पर पहले आप काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। आप सभी जानते हैं मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 या 46 होती है। तो आइए मान लेते हैं हम, देखिए ये गुणसूत्र आपको मान लेते हैं, ये गुणसूत्र है बच्चों, आप जस्ट देख लीजिए। देखिए आप यहां पर देख रहे हैं ये गुणसूत्रों के जोड़े हैं।
नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति है छात्रों, अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति है तो आप देखेंगे उसमें गुणसूत्रों की संख्या ये रहती है। इसमें हमारे ये वाले जो गुणसूत्र देख रहे हैं ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम है। मान लेते हैं ये वाला जो गुणसूत्र है वो X है जो बड़े साइज दिखाया है, और इधर वाला मान लेते हैं ये Y है छोटा वाला। तो इसे हम लिंग गुणसूत्र यानी ये मान लेते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। ये पेयर जो है हमारा 23वां पेयर है सेक्स क्रोमो। बाकी सभी जो इधर होते हैं, बाकी जो इधर हैं, बाकी मतलब 22 पेयर जो होते हैं जिन्हें हम आलिंगी गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। बाकी हमारे 22 जोड़े जो गुणसूत्र हैं स्त्री और पुरुष में समान होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि एक जोड़ा जो होता है वो अलग अलग होता है जिसे हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में तो ये होना चाहिए किसी मेल में, लेकिन होता क्या है इसमें 21वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन ये होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है। यहाँ देख रहे हैं मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। तो ये कंडीशन ही उत्पन्न करती है डाउन सिंड्रोम को। ये वजह है डाउन सिंड्रोम का जो रीजन है, इसीलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या भाई नॉर्मल तो 46 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक गुणसूत्र और बढ़ गया, यानी कि 21वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी हो गए। 2 गुणसूत्रों के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो गए, यानी एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई। तो ये रीजन है भाई गुणसूत्रों में ये अंतर नॉर्मल सही है, ये एक गुणसूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर, जिसलिए डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो आइए एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं पूरा जो आपने लिखा है डाउन सिंड्रोम को। भाई आपने लिखा था डाउन सिंड्रोम की खोज JL डाउन नामक साइंटिस्ट ने की थी 1866 में, और उन्हीं को सम्मान देने के लिए इस रोग को डाउन सिंड्रोम कह दिया गया। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति छोटे कद के होते हैं, उनकी गर्दन मोटी होती है, जीभ लंबी और झुर्रीदार होती है, कान छोटे होते हैं, आँखें जो होती हैं वो तिरछी होती हैं, पलकें मंगोलों की भांति बलित होती हैं, इसीलिए इन्हें मंगोलिज्म, इसलिए इस रोग को मंगोलिज्म कहते हैं। और इनकी जो उंगली होती है वो छोटी और मोटी होती हैं, और हथेली में एक विशेष प्रकार की क्रीज, एक खांच होती है। इनका मुंह, इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों का मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ होता है, और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी कम होता है, और ये मंदबुद्धि होते हैं, इसीलिए मंगोल जड़ता भी कहा गया है इस विकार को। और अगर रीजन देखें तो रीजन क्या है कि ये रोग, ये विकार 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के साथ एक अतिरिक्त प्रति के आ जाने से होता है, अर्थात इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र संख्या 46 के स्थान पर 47 होती है। तो और देखा जाए छात्रों, ऐसी घटनाएं उन स्त्रियों, उन महिलाओं के साथ आती हैं, ब्लड डाउन सिंड्रोम से पीड़ित वे महिलाएं सामान्यतः बच्चों को उत्पन्न करती हैं जो लेट मतलब गर्भधारण करती हैं, यानी कि 45 साल के बाद। उनमें डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की संख्या अधिक देखने को मिली है। और इस रोग से पीड़ित जो बच्चे होते हैं वो चलना फिरना, दौड़ना, खेलना, कूदना, बैठना, बोलना आदि देर से सामान्य शिशुओं की अपेक्षा होती है उनमें। थैंक यू छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू।